हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सारणी का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारणी का जो बेसिक परिभाषा और उसके गुणधर्मों को पढ़ा था। और आज हम लोग सारणी के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। ये बस देखते देखते ही आपको आ जाएगा। बस आपको इन क्वेश्चंस को देखना है। देखिए, और देखने के बाद से फिर ऐसे जितने भी सवाल होंगे आप खुद लगा लेते जाएंगे। कोई हेल्प नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये छोटा सा वीडियो देखना होगा। देखने के बाद से ऐसे सवाल तो बस आप चुटकियों में लगाएंगे। तो चलते हैं ऐसे इसे हल करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 2 -5 और ये 3 और 4। इस तरह से ये पहला सारणिक है। तो इस सारणी को हम हल करने वाले हैं। तो चलते हैं, लिख लेने। क्या हो जाता है, मान लेते हैं। माना a इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सारणिक नंबर फर्स्ट 2 -5 3 और 4 ये है। इसे सॉल्व करना है, इसे हल करना है। तो सारणिकों को 2/2 मतलब 2 × 2 कोटि वाले सारणिकों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत आसान होते हैं इनका हल करना। हम यही करते हैं, क्या करते हैं, यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, और माइनस करके ऐसे ये करते हैं। मतलब 4 × 2 माइनस ये गुणे ये, मतलब 3 × -5 ये बन जाएगा। और इस तरह से आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 माइनस यहाँ पे 5 थे 15 -15 हो जाएगा, ये बनेगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, 8 हो गया और माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये 15 हुआ। फिर ये क्या बनेगा, 15 और 8 इसे जोड़ देना होगा, और 15 और 8 को जोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा, 23 आएगा। तो इस तरह से ये इसका हल हो गया। और पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए कितना आसान है। अब हम इसको करने वाले हैं। ये 3/3 कोटि का है। ऐसे सवाल अधिकतर आते हैं, ये भी सवाल आते हैं परीक्षाओं में 1 नंबर में। ये तो बहुत अच्छे हैं और कठिन भी है। तो इसे देखने चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। और फिर ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि एक बार आप समझ गए, दोबारा फिर आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो क्या है, इसे मान लेते हैं। माना a इक्वल टू 2 -3 और 5 6 0 और 4 और 1 5 -7 और इस तरह से ये आपका पहला सारणिक बनता। इसे हल करना है। तो इसे क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे? यहाँ पर तीन कॉलम और 3 रो है। तो 3 रो जो है, रो के अनुदिश हम किसी एक रो मतलब किसी एक पंक्ति के अनुदिश हल करते हैं सवाल को। ये R1, ये R2 और ये R3 होता है। देखो, वैसे जनरली हम लोग पहली पंक्ति को लेकर के ही सारणिकों को हल करते हैं, और हम पहली पंक्ति लेके चलेंगे भी। तो क्या हो रहा, कह देते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो क्या बन जाएगा भाई, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर हमने लिया 2 ले लिया। अब जिस पंक्ति के जिस पद को लेना है वो कॉलम और वो रो छोड़ दिया जाता। मैंने 2 ले लिया तो ये और ये छोड़ देना होगा। बाकी कौन बच रहा, तो ये दोनों छूट गए, तो यही दोनों बच रहे। इसके इसमें गुणा करवा लीजिए, माइनस इसका इसमें गुणा करवा लीजिए, ये लिख देना होगा। और पहली पंक्ति का पहला पद तो हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरा पद लेते हैं, ये लेते हैं। तो वैसे तो सिंबल में क्या बताता है,
सिंबल में क्या बताता, सॉरी सिंबल में तो ये बताता, मैं थोड़ी सी गलती कर गया। पहले प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, और इसमें क्या होता है माइनस प्लस और फिर माइनस, दूसरे का अनुदिश ये चलता है, और यहाँ पर भी वही चीज होता है प्लस माइनस और प्लस, ऐसा होता। तो इस तरह से पहले यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में माइनस होता है, माइनस मैंने लगा दिया। इसके बाद ये तीन लिखते हैं, वो भी -3 है, कोई बात नहीं है, -3 लिख दिया। और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं ब्रैकेट में, अब ये पहले पंक्ति का दूसरा पद, अब क्या करें, ये इसमें किस पंक्ति में पढ़ रही है, इसमें पढ़ रही है, इसे छोड़ देंगे, ये वाली रो भी छोड़ देंगे। अब कौन बच रहा, बताइए कौन बच रहा, ये -7 का 6 से, -7 × 6, 7 6 के 42 होता, और माइनस लगा लेना होगा, और माइनस इसका इससे कर लेते हैं 1 × 4, 4 का नाम 4 ही होगा, और माइनस लिख दिया, ऐसा हो गया। अच्छा, पहली पंक्ति का तो भाई दूसरा पद हो गया। पहली पंक्ति का आप कौन सा पद आप लेने वाले हैं, तीसरा पद लेने वाले हैं, तीसरे पद को लेने वाले हैं, तो प्लस फिर माइनस, अगली स्टेप में प्लस होता, प्लस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 5 लिख लिया, और इसके ब्रैकेट में अब ये वाली पंक्ति, ये वाली कॉलम खत्म, 5 का कॉलम, 5 की पंक्ति खत्म। तो क्या बचा, इसका इससे गुणा होगा, 5 × 6 30 बन जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा होगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। तो ऐसा हो गया, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर क्या बन जाएगा, ये 2 हो गया, और गुणे ये -20 बनेगा, और यहाँ पर तो वैसे ही माइनस माइनस प्लस कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा, -42 और -4, -46 बनेगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, इसलिए माइनस करके दोनों को हमने जोड़ दिया। अच्छा, और ये प्लस क्या हुआ, 5 × 30 कर लेते हैं, क्योंकि 30 - 0 मीन्स नथिंग, 30 ही रह जाएगा, 5 × 30, 30 × 5 150, 150 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होता, 20 दूनी 40, और माइनस प्लस माइनस का माइनस, -40 बनेगा, और ये माइनस प्लस का माइनस होगा, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, और क्या करेंगे यहाँ पे 3 का गुणा 46 से करेंगे, 3 × 6 = 18 के 8 हो गया, हासिल 1, और 3 × 4 = 12, और 1 13, 138 हो जाता। 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13, और प्लस 150। देखिए यहां तक पहुंचे। अब क्या हुआ, अब ये माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, -138 -40, दोनों के पास माइनस है, माइनस लिख करके 138 में 40 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 178, और प्लस 150। इस तरह से आप बताइए आप क्या आ रहा, माइनस के पास बड़ी अंक है, प्लस के पास छोटी अंक है, माइनस के पास बड़ी अंक है, इसलिए माइनस सिंबल लिखना होगा। 178 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। तो इस तरह से -28 आ गया। तो इस अवयव का परिणाम जो होगा, हल जो होगा, ये इतना आ रहा। तो इस तरह से इसका ये वैल्यू ये आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज में इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करें, और थोड़ा कमेंट भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।